प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपके लिए विज्ञान की सामग्री के बारे में बताया था, लेकिन फिर भी कुछ सामग्री शेष रह गई थी। आज मैं आपके लिए विज्ञान की कुछ सामग्री के बारे में एक एक कर विस्तार से बता रहा हूँ कि विज्ञान की सामग्री का उपयोग कहाँ पर और कैसे किया जाता है। जब आप लोग विज्ञान की सामग्री के नाम पता कर लेंगे, उसके बारे में जान लेंगे कि किस सामग्री का उपयोग कहाँ पर होता है, फिर आप लोग विज्ञान के प्रयोगों को अच्छे से कर पाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। अच्छा बच्चों, शुरू करते हैं। ये जो एक तो इसमें उपकरण दिया गया है, इसका नाम रे स्ट्रिप उपकरण है या उपसाधन है। इसमें एक तो 6 वोल्ट का बल्ब भी दिया गया है और इस उपकरण में 3 कटिंग दी गई है जिसमें से प्रकाश की किरण निकलती है। इसको हम इस तरह से इस स्टैंड के साथ में रख देते हैं। इस स्टैंड में कोई उत्तल या अवतल दर्पण या लेंस को लगा देते हैं। यह रे स्ट्रिप जो उपकरण है, यह उत्तल और अवतल लेंस की फोकस दूरी को ज्ञात करने के काम में लाया जाता है और प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, क्योंकि हम इसी यंत्र के द्वारा पता लगा सकते हैं। बच्चों, उसके बाद विज्ञान किट में यह एक ऊर्ध्वोत्तल लेंस दिया गया है। अच्छा, लेंस और दर्पण में क्या अंतर होता है यह भी मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ। जो दर्पण होता है उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश होती है, क्योंकि दर्पण पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तब वह उसी दिशा में वापस लौट जाती है, लेकिन लेंस में ऐसा नहीं होता। लेंस के किसी भी सिरे पर पॉलिश नहीं होती है। लेंस से प्रकाश की किरण आर पार निकल जाती है। यह बच्चों समतल अवतल लेंस है। जो समतल अवतल लेंस उसमें दिया गया है, जो अवतल लेंस होता है वह बीच में पतला होता है लेकिन किनारों पर मोटा होता है। लेकिन यह समतल अवतल है। अगर हम और यह भी एक समतल अवतल है। अगर हम इन दोनों के पृष्ठों को मिला दें तो यह एक आप लोगों के लिए अवतल लेंस बन जाएगा। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि जो अवतल लेंस है वह बीच में पतला है लेकिन किनारों पर मोटा है। और जो बच्चों जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। यही दोनों लेंसों की पहचान होती है। उसके बाद जो बच्चों इसमें यह एक अर्धचंद्राकार लेंस दिया गया है। उसके बाद बच्चों इसमें यह एक प्रिज्म दिया गया है। इस प्रिज्म का महत्व प्रकाश में बहुत है। यह श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित करता है। जब हम इसमें से प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो यह 7 रंगों में बट जाती है, जिसे वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं। उसके बाद बच्चों इसमें विज्ञान किट में एक रंगीन डिस्क भी दी गई है। रंगीन डिस्क अलग से नहीं दी गई है। यह रंगीन डिस्क यह एक जनरेटर है, इसमें के साथ में लगी हुई है। यह जो रंगीन डिस्क है यह 7 रंगों के मिश्रण से बनी है। इसमें ये 7 कलर्स दिए गए हैं। हम जब इसको इस तरह से चालू करते हैं तो ये जो 7 जो रंग होते हैं यह एक प्रकाश की किरण को बनाते हैं। उसके बाद बच्चों इसमें एक जो है रबर कार्क सहित एक एल्यूमिनियम डिस्क दी गई है। यह आप लोग देख रहे हैं। इसका उपयोग विद्युत आवेशों का निर्माण करने के लिए होता है और विद्युतदर्शी के विभिन्न उपयोग दर्शाने के लिए, पहचान करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे हम आवेशों का स्थानांतरण भी ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों इसका नाम है रबर कार्क सहित एल्यूमिनियम डिस्क। उसके बाद बच्चों ये इसमें एक प्लास्टिक की बॉल दी गई है। इससे हम स्टैटिक परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं। इसका भी उपयोग मैं आप लोगों के लिए आगे चल के बताऊंगा। उसके बाद बच्चों इसमें यह एक पारदर्शी पीवीसी ट्यूब दी गई है जो 6 mm की है। यह स्टेथोस्कोप के साथ जोड़ने के काम में लाई जाती है। उसके बाद बच्चों इसमें एक जो है यह एक प्रोटेक्टर दिया गया है। यह प्रोटेक्टर में 0 डिग्री से 180 अंश तक के हम कोण को ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों यह इसमें एक असांकेत एक सिरिंज दी गई है। इस सिरिंज का उपयोग आप लोगों के लिए पता है। कोई भी द्रव हम किसी भी
कील से या किसी बर्तन से निकालकर दूसरे में कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों इसमें यह तांबे के तार भी दिए गए हैं। इन तांबे के तार से हम विद्युत चालकता को ज्ञात कर सकते हैं और जंग लगे तथा जंग रहित सामग्री को दर्शाने के लिए इन तांबे के तार का उपयोग किया जाता है। उसके बाद बच्चों इसमें एक यह उद्दहन चम्मच, इसका नाम है उद्दहन चम्मच। यह एक उद्दहन चम्मच भी दी गई है। यह हवा में ऑक्सीजन की मात्रा जानने के काम में लाई जाती है कि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, कितने परसेंट होती है, 21% है ना। वायु में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है कितने परसेंट होती है, 21% होती है। और जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वह 78% होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसकी मात्रा 0.03% होती है। तो हम लोग इससे ऑक्सीजन की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। इसका नाम है उद्दहन चम्मच। उसके बाद बच्चों इसमें यह प्लास्टिक की कीप दी गई है। यह जो प्लास्टिक की कीप है इनसे हम मनुष्य के फेफड़ों की कार्यविधि को भी ज्ञात कर सकते हैं और द्रवों को पात्र में डालने के भी काम में लाई जाती है। यह प्लास्टिक की इसमें कीप दी गई है। उसके बाद बच्चों यह एक प्लास्टिक की बोतल दी गई है। इससे हम परत को और कई उपकरणों को धो सकते हैं। उसके बाद यह एक इसमें जाली दी गई है जिसको हम इस्तेमाल स्टैंड पर इस तरीके से रख लेते हैं और जो स्प्रिट लैंप होता है जो मैंने आप लोगों को दिखाया था उस स्प्रिट लैंप को हम लोग जलाकर किसी भी चीज को हम यहाँ से गर्म कर सकते हैं। यह एक इसमें स्टैंड भी दिया गया है जो कई भी प्रयोगों को करने के काम में लाया जाता है। उसके बाद बच्चों इसमें ये हमें केमिकल भी इसमें मिले हुए हैं। एक केमिकल का उपयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। उसके बाद बच्चों यह परत नली जो दी गई है इससे हम 100 ml तक कोई भी द्रव कोई भी केमिकल हम भरकर प्रयोगशाला में रख सकते हैं। इनकी मात्रा 3 है। उसके बाद बच्चों यह मोमबत्ती इसमें दी गई है। मोमबत्ती से हम क्या करते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों यह इसमें हथौड़ी दी गई है। हथौड़ी का इस्तेमाल आप लोगों को पता ही है, किसी भी कील को तोड़ने में, है ना, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों इसमें जो एक प्रकाश का जो मुख्य यंत्र है इसका नाम है प्रकाशदर्शी या पेरिस्कोप भी दिया गया है। इस पेरिस्कोप में हम इसमें से किसी चीज को देखते हैं और इसमें से हम बिना देखे इस जो इसमें 2 दर्पण दिए गए हैं हम बिना देखे हम इस दर्पण में किसी चीज के प्रतिबिंब को देख सकते हैं। इसका भी उपयोग हम लोग ऐसे करेंगे, ये भी मैं आपको अगली अपनी उसमें वीडियो में या कक्षा में बताऊंगा। उसके बाद बच्चों यह आप लोगों के लिए ये 10 फिल्टर पेपर दिए गए हैं। ये इनसे हम पदार्थों का और रासायनिक अभिक्रियाओं के उत्पादों का स्वेदन करने के काम में लाया जाता है। या हम इससे क्रोमेटोग्राफी भी पता कर सकते हैं। इनकी संख्या 10 है। इनका क्या नाम है, फिल्टर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हाँ, अब इसमें अच्छी और बच्चों इसमें ये रह गई है, ये परतली स्टैंड भी इसमें दिए गए हैं तो इनमें हम परतली को रख सकते हैं। और बच्चों इसमें ये 20 प्लास्टिक की बोतलें दी गई हैं जिनमें हम रासायनिक केमिकल को रख सकते हैं। उसके बाद बच्चों यह इसमें धागा दिया गया है। इस धागे को हम कहीं भी किसी से बांध भी सकते हैं और ये भी इस्तेमाल रासायनिक प्रयोगशाला में किया जाता है। उसके बाद बच्चों यह इसमें ये बैटरी दी गई है। इन बैटरी का इस्तेमाल हम पर्वत को में डीसी करंट को प्रभावित करने के काम में कर सकते हैं। ठीक है।